नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इन दिनों हम कक्षा 10वीं की हिंदी की जो किताब है ना, एनसीईआरटी की क्षितिज भाग 2 उसके चैप्टर्स कर रहे हैं। काव्य खंड के सभी लेसन हो चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं गद्य खंड। तो आज बारी है नेताजी का चश्मा। जी हाँ, ये स्वयं प्रकाश की कहानी है। तो चलिए, इस कहानी का विस्तार से मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आपके लिए लेकर आऊंगी। आज इस कहानी का एक सारांश आपके लिए बहुत संक्षेप में आपको बता देती हूँ। भाई देखिए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनकी मूर्ति के बारे में ये कहानी है। बड़ी ही मार्मिक कहानी है जो देशभक्ति का जज्बा जगाती है और हमें सोचने पर भी विवश करती है कि देशभक्ति कैसे कहीं कहीं कुछ लोगों में विलुप्त हो रही है, तो कहीं कहीं कुछ लोग उसका दामन कसकर पकड़े हुए हैं और जब जहां जैसे उनसे बनता है वो अपनी देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरते हैं। वहीं मायूस हो चले जो हालदार साहब हैं, उन्हें अंत में बच्चों में, जो कि हमारे देश का भविष्य है, उनमें देशभक्ति की जलती हुई लौ जो दिखाई देती है ना, तो उससे बहुत ही संतुष्ट और आश्वस्त महसूस करते हैं अपने आप को कि भाई अभी अगली पीढ़ी जो है उसमें देशभक्ति कायम है और ये चलती रहेगी, ये लौ जलती रहेगी। इस कहानी का सारांश कुछ इस तरह से है मेरे प्यारे बच्चों। हालदार साहब हैं एक, जो कि अपने काम के सिलसिले में अक्सर एक कस्बे से होकर गुजरते हैं और वो जो कस्बा जो है ना, उसमें मूल रूप से कुछ बुनियादी जो आवश्यकता, जरूरतें इंसान की होती हैं, सुविधाओं की जरूरतें जो होती हैं, उसे मद्देनजर रखते हुए जो बेसिक चीजें हैं, सुविधाएं हैं, वहां पर भी हैं। और वहां के जो नगर पालिका के किसी बोर्ड ने कभी तय किया होगा कि यहाँ पर मुख्य चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति स्थापित की जाए। और जब वो मूर्ति स्थापित हो जाती है तो आते जाते हालदार साहब की नजर उस चौराहे पर एक पान की दुकान है, जहां वो पान खाने रुकते हैं। तो उस चौराहे पर रुककर जब वो पान खा रहे होते हैं तो उनकी नजर उस मूर्ति पर भी पड़ती है और अनायास वो नोटिस करते हैं कि इस मूर्ति में क्या कमी है? चश्मे की। जी हाँ, मूर्ति चश्मे के बिना है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए किसी ने उसमें सचमुच का चश्मा पहना दिया है। ये तो बड़ी साधारण सी बात है, पहना दिया है भाई, पहना दिया है। लेकिन इस आने जाने के सिलसिले में वो देखते हैं कि नेताजी का चश्मा सदा एक सा नहीं रहता, वो चश्मा बदलता रहता है और इस बदलते चश्मे से उनके अंदर कौतूहल जागृत होता है कि भाई ये कैसे हो रहा है। तब पान वाले से उन्हें पता चलता है कि एक कैप्टन है, कैप्टन नाम जिसे सब लोग कैप्टन कहा करते हैं, वो असल में चश्मा बेचता है और वही आकर नेताजी को ये जो मूर्ति है उसको ये चश्मा पहना जाता है। फिर वो जानना चाहते हैं कि भाई पहना दिया ठीक है, लेकिन ये रोज रोज चश्मा कैसे बदल रहा है, क्यों बदल रहा है? तब पान वाला उन्हें बताता है कि अगर किसी ग्राहक को नेताजी की मूर्ति में जो चश्मा पहनाया गया है वो पसंद आ गया, उसका फ्रेम पसंद आ गया, तो वो उस चश्मे को निकालकर, क्षमा मांगते हुए नेताजी की मूर्ति से उस चश्मे को निकालकर अपने ग्राहक को दे देता है और पुनः एक दूसरा कोई चश्मा नेताजी को पहना देता है। बड़ी मजेदार सी बात ये उनको लगती है। ऐसे ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है और एक बार जब हालदार साहब वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि नेताजी की प्रतिमा में चश्मा नहीं है, सन्नाटा है, सब सुनसान सा माहौल है। बाद में उन्हें पता चलता है पान वाले से कि वो जो कैप्टन था वो अब नहीं रहा और यही पान वाला पहले नेताजी के चश्मे के बारे में जब हालदार साहब को बता रहा होता है ना, तो बड़ी ही उपेक्षा से वो कहता है कि वो कैप्टन, वो कोई सेना वेना में या नेताजी का साथी, आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही नहीं है, उसको कैप्टन वैप्टन कोई पदधारी कैप्टन नहीं है, वो उसे ऐसे ही लोग कहते हैं, वो तो एक लंगड़ा इंसान है जो कि चश्मा बेचता है और वो भी, वो उसकी कोई पक्की ऐसी दुकान नहीं है, स्थायी ठिया नहीं है, घूम घूम कर बेचता है। तो ये एक उपेक्षा का भाव जिस पान वाले में उस समय दिखाई दिया था, कैप्टन के चले जाने के बाद वो भी दुखी है, वो भी मायूस है। अब तो हालदार साहब को भी बहुत दुख होता है कि अरे देखिए, देशभक्ति का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करने वाला ये जो कैप्टन चश्मे वाला था वो तो चला गया। अब
अब हालदार साहब की हिम्मत नहीं है कि वो नेताजी की आधी अधूरी प्रतिमा को देखे। भाई चश्मा तो उनकी पहचान है, वो तो उसमें होना ही चाहिए, तो वो नहीं चाहते कि वो देखें। और इसी बात के कुछ समय के उपरांत जब वो उस जगह से गुजर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि अपने ड्राइवर से कि देखो भाई वहां रुकने की जरूरत नहीं है, मुझे पान नहीं खाना। और वो सोच लेते हैं कि मैं उस मूर्ति की तरफ तो अब नहीं देखूंगा, क्योंकि नेताजी की मूर्ति में अब तो कैप्टन रहा नहीं, चश्मा भी नहीं होगा। लेकिन फिर क्या होता है, आदत जो है और एक उत्सुकता जो है, कितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं ना, उनकी नजरें मूर्ति पर चली जाती हैं और मूर्ति को देखते ही वो बहुत तेजी से जोर से चिल्लाते हैं, रोको रोको गाड़ी रोको। और लगभग कूदते हुए वो बाहर आते हैं और जाकर जब देखते हैं ना तो मूर्ति की आंखों में सरकंडे का चश्मा चढ़ा हुआ है। अब सरकंडा एक तरह की घास होती है और जिसको मोड़ तोड़कर किसी बच्चे ने चश्मा बना दिया और नेताजी को पहना दिया। भाई ये एक छोटी सी जो बात है, छोटी सी जो घटना है, उन्होंने हालदार साहब के दिमाग में, दिल पे इतना असर किया। उन्होंने बहुत संतोष का अनुभव किया कि नहीं, देशभक्ति कायम है। आज के बच्चे भी नेताजी के कृतित्व और व्यक्तित्व को जानते हैं, उनकी महान कामों को जानते हैं, देश के प्रति जो उन्होंने बलिदान दिया है उसको जानते हैं। और नेताजी की तरह दूसरे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके प्रति भी उनके मन में यही श्रद्धा होगी। देशभक्ति का जज्बा आज भी कायम है और ये एक दूसरे को हस्तांतरित करते जाएंगे हमारे बच्चे। जैसे कैप्टन के जाने के बाद ये जिम्मा उठा लिया है जिन बच्चों ने, उन्हीं बच्चों से और दूसरों तक ये देशभक्ति की भावना यूं ही प्रसारित होती जाएगी और इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। तो बच्चों ये तो है पाठ का सारांश। अगर आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर मैं आपके लिए पढ़कर लाइन बाय लाइन आपके लिए उसकी व्याख्या कर दूं, तो ये भी मैं जरूर करूंगी। तो मिलते हैं ना अगली कक्षा में इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन व्याख्या के साथ। वाचन करती चलूंगी और व्याख्या करती चलूंगी। और हाँ, जो प्रश्नाभ्यास है ना, व्याख्या एक बार आप देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो कोई भी प्रश्न आ जाए बड़ी ही सहजता से आप उसे कर लेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी बस से अपनी काले मैम को नमस्कार।